प्रस्तुत है आकाशवाणी भोपाल का साप्ताहिक कार्यक्रम आज कल। आलेख विपिन मिश्रा का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को नई दिशा देते हुए भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 का सफल समापन हुआ। 5 अगस्त से शुरू हुए इस आयोजन में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रचनात्मक उद्योगों, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस आयोजन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई। बैठक में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटलीकरण और सतत विकास में संस्कृति की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार उपयोग, सांस्कृतिक विविधता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर भी विचार किया गया। बैठक में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। भोपाल में आयोजित ये बैठक केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रही। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की सांस्कृतिक और जनजातीय विरासत से परिचित कराने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण कराया गया। इसके बाद 2 दिवसीय ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का, और इनके माध्यम से वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग देशों के माननीय मंत्रीगण या वहाँ के अधिकारीगण हमारे बीच पधारे। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मोदी जी की उस भावना के अनुसार कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे। भोपाल में आयोजित 11वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इस पूरे कल्चर ट्रैक का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रही। भारत सहित 10 ब्रिक्स सदस्य देशों और 4 साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति मंत्री बैठक में मौजूद रहे, जबकि मिस्र वर्चुअल माध्यम से जुड़ा। बैठक के अंत में भोपाल डिक्लेरेशन को अपनाया गया। भोपाल डिक्लेरेशन में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज के दौर में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता रचनात्मक क्षेत्र को तेजी से प्रभावित कर रही है, भोपाल डिक्लेरेशन में कलाकारों और रचनाकारों के अधिकारों, पारदर्शिता और कॉपीराइट सामग्री के AI प्रणालियों में इस्तेमाल के संबंध में उचित और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल डिक्लेरेशन को आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बताते हुए आयोजन की व्यवस्थाओं और अतिथियों के सत्कार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। भोपाल डिक्लेरेशन में जैसा मैंने कहा, पहली बार आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बना है। अब इन आउटकम्स पर जब कभी भी चर्चा होगी, अगली मीटिंग में अगले साल पूरे चाइना में पूरे साल भर संस्कृति समूहों की बैठक में भोपाल डिक्लेरेशन गूंजेगा, और उसके बाद जब कभी भी चर्चा होगी तब निश्चित रूप से भोपाल का नाम इस सारे आउटकम्स के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। तो मैं मानता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, इन सब ने जो भाव व्यक्त किया, मैं भी उसके लिए मध्य प्रदेश का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। भोपाल डिक्लेरेशन के साथ भारत ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा भी की, वॉलंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री की पायलट परियोजना। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए अवसर पैदा करना है। इस तरह संस्कृति को केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे रचनात्मक अर्थव्यवस्था, डिजिटल बाजार और लोगों के बीच संपर्क से जोड़ने की दिशा भी दिखाई गई। भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चर ट्रैक में भारत ने अपनी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के साथ साथ दूसरे देशों की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने और उनके संवाद करने का अवसर भी दिया। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।